हम डिस्कस करने वाले इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 बनाना है तो आप ज़रूर से 31 मार्च 2023 तक बना लीजिए, तभी आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 मिलने वाला है। अब अगर उसके बाद आप 1 अप्रैल 2023 पे बनाओगे इनकम सर्टिफिकेट, तो वो पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल ईयर के ऊपर बेस करके बनता है वो 1 साल आगे आ जाता है, मतलब 2021 2022 से 2023। तो एक्चुअली गेम यही होता है, जो वैलिड ईयर होता है, अगर वैलिड ईयर आपका 2022 से 2023 है तो उसका फाइनेंशियल ईयर जिसके ऊपर बेस करके वो बना है वो होगा 2021 से 2022, 1 साल पहले। अब ये फाइनेंशियल ईयर 1 साल पहले क्यों बनता है? क्योंकि जो ईयर आपका चल रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर आपका ऑनगोइंग है, जिसमें आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर तो खत्म नहीं हुआ है, तो आपका पर्टिकुलर उस साल का ईयरली इनकम पता नहीं चलेगा। इसलिए इनकम सर्टिफिकेट हमेशा एक प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर के ऊपर बेस करके बनाया जाता है, पर्टिकुलर उस स्टेट पे। अब बात आता है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट कौन सा लेवल पे बना होना चाहिए। एसडीओ, एसडीएम, तहसीलदार और सर्कल ऑफिसर, अलग अलग नाम होता है, अलग अलग स्टेट का, उस लेवल पे बना होना चाहिए। अगर आपको इसके डिटेल जानना है कि कौन सा स्टेट में पर्टिकुलर कौन सा इनकम सर्टिफिकेट बेस्ड रहता है, कौन सा अथॉरिटी वाला, जो अथॉरिटी सैंक्शनड इनकम सर्टिफिकेट बेस्ड रहता है, तो उसके लिए अलग ही एक पीडीएफ आपको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। उसमें डिटेल में लिखा हुआ है पर्टिकुलर कौन सा स्टेट में कौन सा इनकम सर्टिफिकेट पर्टिकुलर अथॉरिटी से साइंड होना बेस्ट होता है। ठीक है, अब आता है कि ये इनकम सर्टिफिकेट पर्टिकुलर किस लिए बनता है। तो फी वेवर फॉर एनआईटी सिस्टम बनता है। ट्रिपल आईटी में बहुत ज़्यादा फी वेवर नहीं मिलता है इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर बेस करके, जीएफटीआई में भी मुझे पता नहीं है, बट एनआईटी पे ऑफिशियली हर एक एनआईटी पे फी वेवर मिलता है। ये फी वेवर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कैसे मिलता है। अगर आपका ईयरली इनकम जो है आपका वो 1 लाख से कम है तो आपको फुल ट्यूशन फी वेवर मिलता है। पूरा वेवर नहीं मिलेगा, ट्यूशन फी वेवर मिलेगा। मतलब अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपका हॉस्टल का फीस और अदर चार्जेस देना पड़ेगा, मेस फीस और जो भी फीस है वो देना पड़ेगा, लेकिन ट्यूशन फीस माफ हो जाता है अगर आपका ईयरली इनकम 1 लाख के अंदर है, फैमिली इनकम जरूर से। अब आता है कि अगर आपका 1 लाख और 5 लाख के अंदर है तो आपको 2/3 वेवर मिलता है, मतलब 1/3 ट्यूशन फीस आपको देना पड़ता है, 2/3 नहीं देना पड़ता है, 2/3 माफ हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप हॉस्टल पे रहते हो तो हॉस्टल चार्जेस और अदर चार्जेस भी देना पड़ता है। और अगर आपका 5 लाख से ऊपर ईयरली फैमिली इनकम है तो आपको कोई भी ट्यूशन फी वेवर नहीं मिलता है और हॉस्टल का तो देना ही पड़ता है, तो आपको टोटल फी देना पड़ता है। अब आता है कि एक डाउट कि इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम पे होना चाहिए, खुद के स्टूडेंट्स के नाम पे या उनके फादर और गार्जियन के नाम पे। तो गार्जियन के नाम पे भी हो सकता है, और अगर आप स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट के नाम पहले डाल के देन सन ऑफ आपका फादर के नाम आप और मदर के नाम आप यूज कर सकते हो। तो एक्चुअली इनकम बनता है फैमिली का, इनकम सर्टिफिकेट बनता है फैमिली के ऊपर। तो आशा करते हैं कि हर एक डाउट मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया रिगार्डिंग इनकम सर्टिफिकेट। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डालिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर सच अपडेट्स। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।